Assalamu alaikum viewers, welcome to my channel Practice and Study. Viewers, today lecture is 0 lectures, not a 1, 2 and 3, just a 0. Because हम इस लेक्चर में या इस वीडियो में हम जस्ट सिलेबस की बात करेंगे। किसके सिलेबस की? लॉ गेट के टेस्ट की सिलेबस की बात करेंगे। और उसके अंदर जो सेक्शन है जहाँ से हमने तैयारी करनी है और जहाँ से पेपर आना है, जो HEC ने अनाउंस किया हुआ है अपनी वेबसाइट पे भी, अगर आप उसको देखें तो हमने वहीं से तैयारी करनी है। सब लोग मैंने देखा है यूट्यूब पे भी और क्लासेस में भी लॉ गेट की तैयारी करवाते हैं, लेकिन इस तरह 0 लेक्चर से कोई भी नहीं लेके जाता मेरे ख्याल से। आगे आप बेहतर जानते हैं। जैसे कि 0 से हम आ रहे हैं, 0 से मुराद है कि सब्जेक्ट कौन कौन से हैं और उनके नंबर क्या क्या हैं और उनके सेक्शन क्या क्या हैं और कहाँ कहाँ से हमने तैयारी करनी है। ठीक है, तो बगैर टाइम ज़ाया किए, क्योंकि वीडियो मैं छोटी बनाना चाहता हूँ स्टार्टिंग की, लॉ गेट ब्लॉक की जो स्टार्टिंग है उसके लिए, तो आए चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास है रीज़न ऑफ फेलियर। फेलियर का रीज़न क्या है, ये मैंने साइड पे कुछ रोज़ बनाई हुई हैं। रीज़न, मेन रीज़न, डू नॉट कवर सिलेबस। सिलेबस को हम कवर नहीं करते और हम बस जो जिसने जहाँ से कहा हम वहाँ पे चल पड़ते हैं। सिलेबस को क्लियर नहीं करते और बेयर एक्ट को रीड नहीं करते, लेंथी स्टेटमेंट को हम तरजीह देते हैं और प्लस टाइम को हम मैनेज नहीं करते। ठीक है, फिर उसके बाद जो बबलिंग होती है उसको फिलअप नहीं सही तरह करते। ठीक है जी, फिर उसके बाद हम शॉर्टकट ढूंढते हैं। शॉर्टकट ढूंढें, कोई बात नहीं, इसमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन वहाँ से उस जगह से शॉर्टकट लें या ऐसा शॉर्टकट पकड़ें जिससे आप कुछ कर सकें। और शॉर्टकट आप वहाँ से उठा रहे हैं जहाँ जिसका फ़ायदा ही कोई नहीं है, जिसका बेनिफिट ही कोई नहीं है। उसके बाद जनाब 6 सब्जेक्ट हैं हमारे पास। अगर 6 सब्जेक्ट को आप डिटेलली देखें तो 6 के बजाय ये 7-8 बन जाते हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा, लेकिन जस्ट आपको समझा रहा हूँ कि ऐसे ऐसे करके क्या होता है। अब देखें, जैसे कि CPC है हमारे पास, सिविल प्रोसीजर कोड। ठीक है, इसके हमारे पास सेक्शन क्लियर है। सेक्शन 1 से 12, 15 से 20, 47, 71 और 75, और उसके बाद है जी 96, 104, 112 एंड 151। CPC सेक्शन के लिहाज से 100% यहाँ से पेपर आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद प्लस है हमारे पास क्या, ऑर्डर कौन कौन से हैं, 1 से लेके 6 और 9 और 39, 41, 43। जो इस यहाँ पे जिसने तैयारी इसकी कर ली, समझें, वो CPC के जो नंबर हैं हमारे पास 20, उसके नंबर क्लियर होते हैं 20। क्लियर है, आगे नीचे चलते हैं। क्रिमिनल लॉ, CPC दोनों इकट्ठी हैं। क्रिमिनल लॉ में CPC और CRPC दोनों इकट्ठी हैं। अब इसके चैप्टर वाइज जा रहे हैं, चैप्टर से लेकर 4 और 16 से लेकर 16A और 17। ठीक है जी, ये चैप्टर है किसके, CPC के और CRPC, यानी कि हमारे पास एक सब्जेक्ट CPC गया, दूसरा गया PPC और तीसरा आ गया हमारे पास CRPC। और उसके से मेंशन है 1, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 17, 31, 39, ये CRPC के। उसके बाद नंबर आ जाता है हमारे पास 4। नंबर 4 में क्या है जी, लॉ ऑफ एविडेंस मतलब कानून शहादत। ठीक है, इसके भी कुछ सेक्शन हैं, यानी कि कानून शहादत में आर्टिकल्स हैं
उनको भी रीड करेंगे आगे जाके। जस्ट मैं छोटी सी वीडियो बनाना चाह रहा हूँ और आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और कहाँ कहाँ से आपने तैयारी करनी है। ऐसे नहीं है बस भागी जाएं। फिर उसके बाद आ जाते हैं नीचे प्रोफेशनल एथिक्स। प्रोफेशनल एथिक्स मतलब प्रैक्टिस बार कौंसल रूल्स। 1976 इनके भी नंबर हैं जी। अगर यहाँ पे देखेंगे तो उनके भी 10 नंबर हैं जो हमें करने होंगे। फिर उसके बाद नीचे चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री में क्या है, पाकिस्तान केसेस में मिसाल दे देता हूँ क्योंकि MCQs आते हैं और सारे MCQs ही होते हैं और एक स्टेटमेंट होता है। MCQs पे आपने टिक करना है और आगे जाके मैं इंशाल्लाह ताला MCQs भी एक्सप्लेन कर दूंगा और ग्रुप में जो आंसर के साथ MCQ शीट्स हैं वो भी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह ताला, रहेगा नहीं जाएगी इंशाल्लाह ताला। आगे चलते हैं जी। केसेस से मुराद मौलवी तमीज़ुद्दीन वर्सेस गवर्नर और द स्टेट वर्सेस दौस खान। और फिर उसके बाद एक है मुसम्मात अस्मा जलानी वर्सेस गवर्नर। ऐसे करके वो केसेस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री के हैं, उनमें से जो है उसका नाम है MCQs आते हैं। ठीक है, जो आपने बबल आते हैं यानी कि MCQs बबल आते हैं उनको आपने फिलअप करना होता है, वो ध्यान से करना है आपने। अच्छा जी, इनके सेक्शन में से MCQs वगैरह आते हैं। अब इनमें यहाँ से क्या आएगा जी, इस्लामिक इंग्लिश में से के भी मिसाल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल जुरिडिक्शन ही है, जुरिस्प्रूडेंस में अदालतें, बारूनी अदालतें, फॉरेन कोर्ट्स किसे कहते हैं, वो पाकिस्तान में लिमिट में है नहीं है। और ऐसे ही इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस में के भी अदालतें कैसे बनी और इनके ऊपर निज़ाम, कानूनी निज़ाम किसके तहत है, कुरान और सुन्ना के तहत कानून बनते हैं और उनके मुताबिक फ़ैसले होते हैं। ऐसे करके इनमें MCQs आते हैं। वो मैं इंशाल्लाह ताला ग्रुप में, मैं बार-बार कह रहा हूँ, मैं ग्रुप में सेंड कर दूँगा और इंशाल्लाह ताला आप वहाँ से भी स्टडी कर सकते हैं। और मैं उसकी एक लैपटॉप की स्क्रीन पे आपकी रहनुमाई के लिए वीडियो भी बना दूँगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं हम लास्ट वन पे। हमारे पास है सब्जेक्ट के नंबर, मार्क्स। कॉन्स्टिट्यूशन 20 नंबर, ठीक है जी, कॉन्स्टिट्यूशन के 20 नंबर हैं। अब वो कॉन्स्टिट्यूशन दो आ रहे हैं कि हिस्ट्री में और एक प्रेजेंट जो आ रहा है वो है। फिर उसके बाद है जी प्रोडेंसिस में जी 10 नंबर हैं आपके। देखें मेहनत ज़्यादा है और नंबर कम है, ज़्यादती है जी। चलें आगे देखते हैं जी, सिविल प्रोसीजर कोड, इस पर आपने ज़्यादा मेहनत करनी, यकीन जाने 30 नंबर्स के हैं और 50 वाला पास है। मेहनत करें इंशाल्लाह ताला, मेहनत रहेगा नहीं जाएगी। और आप देखें कि CPC में 30 नंबर हैं और 20 नंबर जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं क्रिमिनल। और क्रिमिनल में बहुत ही कम नंबर दिए गए हैं। PPC और CRPC मिक्सअप MCQs आ रहे हैं और 10 नंबर्स हैं। और फिर उसके बाद है जी लॉ ऑफ एविडेंस, इसके भी 20 नंबर हैं और 10 नंबर है जी प्रोफेशनल एथिक्स के। यकीन जाने गाइड टेस्ट नहीं डिफ़िकल्ट, नहीं मुश्किल, अगर आपके इरादा पुख्ता हैं, मेहनत करें, इंशाल्लाह ताला कामयाबी आपकी मुंतज़र है। अल्लाह पाक आपका हामी और नाज़िर हो। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और फीडबैक